अगर मैं तुमसे एक सीधा सवाल पूछूं, क्या तुम सच में अपने थॉट्स को कंट्रोल करते हो या तुम्हारे थॉट्स तुम्हें कंट्रोल कर रहे हैं? सच सच बताना, कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने डिसाइड किया आज से मैं ओवरथिंकिंग नहीं करूंगा, लेकिन सिर्फ 10 मिनट बाद तुम फिर उसी लूप में फंस गए। वही बातें, वही वरीज, वही डर। तो कंट्रोल में कौन है, तुम या तुम्हारा माइंड? जरा इमेजिन करो, एक आदमी है, उम्र करीब 30 साल, जॉब करता है, लाइफ ठीक ठाक चल रही है। एक दिन ऑफिस में उसके बॉस ने उसे सबके सामने इंसल्ट कर दिया। वो कुछ बोल नहीं पाया, बस चुप रहा और घर चला गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। रात को वो वही सीन बार बार सोच रहा है। मुझे ऐसा बोलना चाहिए था, मुझे जवाब देना चाहिए था, लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगले दिन सुबह उठता है, बॉडी थकी हुई है, लेकिन उसने कोई काम नहीं किया, बस सोचा है। अब जरा ये समझो, क्या वो इंसान उस इंसल्ट को जी रहा है या उसका माइंड उसे बार बार जीने पर मजबूर कर रहा है? यहीं पर एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ आता है। तुम जो सोचते हो वो तुम नहीं हो। तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे अपने नहीं हैं, वो बस तुम्हारे पास्ट का कलेक्शन है। तुमने जो देखा, जो सुना, जो महसूस किया, उसी का रिप्ले बार बार। मतलब तुम अभी जो सोच रहे हो वो नया नहीं है, वो बस रिपीट है। अब ध्यान से सुनो, अगर तुम्हारे थॉट्स तुम्हारे पास्ट से आ रहे हैं तो फिर तुम कौन हो? और अगर तुम्हारा माइंड खुद ही चलता रहता है तो चेंज कौन करेगा, तुम या वही माइंड जो ऑलरेडी प्रॉब्लम है? यही सबसे बड़ा ट्रैप है। तुम सोचते हो मैं अपने माइंड को चेंज करूंगा, लेकिन जो चेंज करना चाहता है वो भी उसी माइंड का हिस्सा है। मतलब प्रॉब्लम खुद को ही सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम अपने थॉट्स को कैसे कंट्रोल करोगे, सवाल ये है ये थॉट्स आते कहां से हैं, और अगर ये तुम्हारे नहीं हैं तो तुम हो कौन? तुम सोचते हो कि तुम सोच रहे हो, लेकिन सच ये है तुम सिर्फ रिपीट कर रहे हो। हाँ, रिपीट। ध्यान से देखो, जब तुम अकेले बैठते हो और तुम्हारा माइंड चालू होता है तो क्या होता है? तुम फ्यूचर के बारे में सोचते हो, क्या होगा, कैसे होगा, या फिर पास्ट के बारे में। ऐसा क्यों हुआ? मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने कुछ ऐसा सोचा हो जो पूरी तरह नया हो? मान लो तुम रात को सोने जा रहे हो, फोन साइड में रखा, लाइट्स ऑफ, सब शांत, लेकिन तुम्हारा माइंड शांत नहीं है। अचानक से थॉट्स आने लगते हैं, काम का प्रेशर, फ्यूचर की टेंशन, किसी की बात जो दिल पर लग गई। तुम खुद से बोलते हो बस अब सोना है, कुछ नहीं सोचना। लेकिन जितना तुम रोकने की कोशिश करते हो वो उतना ही तेज हो जाता है, और फिर तुम 5 मिनट के लिए नहीं, पूरा 1 घंटा उसी लूप में फंसे रहते हो। अब यहां एक बात समझो, ये जो थॉट्स चल रहे हैं ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। ये बस तुम्हारे पास्ट का डेटा है। तुमने जो एक्सपीरियंसेस जमा किए हैं, जो मेमोरीज स्टोर की हैं, उसी का रिप्ले हो रहा है। मतलब तुम सोच नहीं रहे, तुम याद कर रहे हो, और यही सबसे बड़ा इल्यूजन है। तुम्हें लगता है कि तुम प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, लेकिन असल में तुम उसी प्रॉब्लम को बार बार जिंदा रख रहे हो। हर बार जब तुम ओवरथिंक करते हो, तुम नया सॉल्यूशन नहीं बना रहे, तुम उसी पुराने पैटर्न को स्ट्रॉन्ग कर रहे हो। अब यहां रुककर सोचो, अगर तुम्हारा हर थॉट अतीत से आ रहा है तो क्या तुम कभी सच में नया सोच सकते हो? और अगर नहीं तो तुम चेंज कैसे करोगे? यही रीजन है कि तुम बार बार वही मिस्टेक्स करते हो, वही हैबिट्स रिपीट करते हो, और फिर खुद से कहते हो मुझे बदलना है। लेकिन बदलने के लिए भी तुम उसी माइंड को यूज कर रहे हो जो ऑलरेडी पास्ट से भरा हुआ है। तो अब असली सवाल यह नहीं है कि तुम ओवरथिंकिंग कैसे बंद करोगे। सवाल यह है, जो ये सब देख रहा है वो कौन है? अगर थॉट्स अतीत हैं तो देखने वाला क्या वो भी अतीत है? अभी तक तुम ये समझ चुके हो कि तुम्हारे थॉट्स
तुम्हारे नहीं हैं, वो सिर्फ अतीत का रिप्ले हैं। लेकिन अब जो मैं कहने वाला हूं वो इससे भी ज्यादा अनकंफर्टेबल है। जो ये सब देख रहा है वो भी असली तुम नहीं हो। अभी तुम्हारे दिमाग में एक आवाज चल रही है जो ये सब सुन रही है, समझने की कोशिश कर रही है और शायद जज भी कर रही है। ये सही है या गलत, ये मेरे साथ रिलेट करता है या नहीं, तुम उसे क्या कहते हो? मैं। लेकिन अगर तुम थोड़ा गहराई से देखो तो ये मैं भी किसी मेमोरी से ही बना है। तुम्हारा नाम, तुम्हारी पहचान, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस, सब कुछ अतीत का हिस्सा है। मतलब जो ये थॉट्स देख रहा है वो भी अतीत है। ऑब्जर्वर ही ऑब्जर्व्ड है। मान लो किसी ने तुम्हें कुछ बुरा बोल दिया, तुरंत तुम्हारे अंदर रिएक्शन आता है, गुस्सा, डिफेंस या हर्ट। फिर तुम खुद से कहते हो मुझे काम रहना चाहिए, मुझे रिएक्ट नहीं करना चाहिए। यहां दो लोग दिखते हैं, एक जो गुस्सा कर रहा है और दूसरा जो उसे कंट्रोल करना चाहता है। लेकिन सच क्या है? ये दोनों अलग नहीं हैं। जो गुस्सा कर रहा है और जो उसे कंट्रोल कर रहा है, दोनों उसी एक माइंड के हिस्से हैं। मतलब तुम खुद से लड़ रहे हो और तुम्हें लगता है तुम जीत जाओगे। कैसे? जब दोनों साइड्स तुम ही हो। अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जर्वर ही प्रॉब्लम है तो उसे चेंज कौन करेगा? ऑब्जर्वर खुद। यही सबसे खतरनाक लूप है। तुम सोचते हो मैं खुद को इंप्रूव करूंगा, मैं बेटर बनूंगा, लेकिन जो इंप्रूव करना चाहता है वो भी उसी प्रॉब्लम का हिस्सा है। मतलब तुम कहीं जा ही नहीं रहे, तुम बस एक ही जगह घूम रहे हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम अपने थॉट्स को कैसे बदलोगे। सवाल ये है, क्या कोई ऐसा पॉइंट है जहां ऑब्जर्वर मौजूद ही ना हो? और अगर वो नहीं है तो फिर तुम हो कौन? तुम चेंज क्यों नहीं कर पाते? तुमने कितनी बार डिसाइड किया है अब मैं बदलूंगा, और फिर कुछ दिन बाद तुम वही इंसान बन गए जो पहले थे। वही हैबिट्स, वही सोच, वही गलतियां। तो प्रॉब्लम क्या है? तुम वीक हो या कुछ और चल रहा है? सच बताओ, तुम्हें पता है तुम्हें क्या करना चाहिए? जल्दी उठना चाहिए, डिस्ट्रैक्शन कम करना चाहिए, फोकस बढ़ाना चाहिए, ये सब तुम जानते हो। फिर भी तुम करते क्यों नहीं? मान लो एक आदमी है जो हर रात डिसाइड करता है कल से मैं डिसिप्लिन में रहूंगा। वो अलार्म सेट करता है, मोटिवेशन वीडियोस देखता है, प्लान बनाता है, लेकिन सुबह अलार्म बजता है और वो स्नूज कर देता है। फिर गिल्ट आता है, मुझसे नहीं हो रहा, मैं कंसिस्टेंट क्यों नहीं हूं? लेकिन यहां एक चीज तुम मिस कर रहे हो। तुम्हारा प्रॉब्लम डिसिप्लिन नहीं है, तुम्हारा प्रॉब्लम डिसीजन लेने वाला माइंड है। वही माइंड जो रात को प्रॉमिस करता है और वही माइंड जो सुबह तोड़ देता है। मतलब तुम दो अलग इंसान नहीं हो, कोई स्ट्रांग वर्जन और वीक वर्जन नहीं है। बस एक ही माइंड है जो अलग अलग मोमेंट्स में अलग बिहेव करता है। अब इसे और साफ समझो, तुम जो डिसीजंस लेते हो वो दो चीजों से आते हैं, फियर और डिजायर। तुम डिसिप्लिन इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि तुम्हें फेलियर का डर है, और तुम कंफर्ट इसलिए चूज करते हो क्योंकि तुम्हें प्लेजर चाहिए। मतलब तुम चेंज नहीं करना चाहते, तुम बस पेन से बचना चाहते हो और प्लेजर को पकड़कर रखना चाहते हो। और यही साइकिल तुम्हें वही का वही रखती है। अब सोचो, अगर तुम्हारे सारे एक्शंस फियर और डिजायर से चल रहे हैं तो क्या तुम कभी सच में फ्री डिसीजन ले सकते हो, या तुम बस रिएक्ट कर रहे हो? यही रीजन है कि तुम प्लान बनाते हो, फिर तोड़ देते हो, प्रॉमिस करते हो, फिर भूल जाते हो, क्योंकि डिसीजन लेने वाला और डिसीजन तोड़ने वाला दोनों वही एक माइंड है। और जब तक तुम ये मानते रहोगे कि मैं खुद को बदल सकता हूं, तब तक तुम उसी लूप में फंसे रहोगे, क्योंकि जो बदलना चाहता है वो खुद ही प्रॉब्लम है। तो अब सवाल यह नहीं है कि तुम डिसिप्लिन्ड कैसे बनोगे, सवाल यह है क्या तुम कभी बिना फियर
और बिना डिजायर के कुछ कर सकते हो? और अगर नहीं, तो जो तुम चॉइस कहते हो, क्या वो सच में चॉइस है? तुम रिलेशनशिप्स में सच में क्या करते हो? तुम कहते हो मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन क्या तुम सच में उस इंसान से प्यार करते हो या उस फीलिंग से जो तुम्हें उसके साथ मिलती है? सच बताना, जब तुम किसी के साथ होते हो तो तुम्हें क्या अच्छा लगता है? उसका होना या वो एहसास जो वो तुम्हें देता है? केयर, अटेंशन, इंपॉर्टेंस। और जब वही इंसान ये सब देना कम कर देता है तो क्या होता है? मान लो तुम किसी के साथ रिलेशनशिप में हो। शुरुआत में सब परफेक्ट था, हर बात में एक्साइटमेंट, हर मैसेज में फीलिंग, हर मुलाकात में कनेक्शन। लेकिन धीरे धीरे वो बदलने लगता है, रिप्लाईज लेट आने लगते हैं, अटेंशन कम हो जाती है, वो पहले जैसा बिहेव नहीं करता और फिर तुम्हारे अंदर कुछ बदलता है। तुम ओवरथिंक करना शुरू करते हो। क्या वो मुझसे दूर जा रहा है? क्या मैं इनफ नहीं हूं? क्या वो किसी और के साथ है? तुम्हें दर्द होता है, लेकिन ध्यान से देखो, तुम्हें उस इंसान के लिए दर्द हो रहा है या उस फीलिंग के खो जाने के लिए जो वो तुम्हें देता था? यही सच छुपा है। तुम उस इंसान को नहीं देख रहे, तुम उसकी इमेज को देख रहे हो जो तुम्हारे माइंड में बनी हुई है। एक मेमोरी, एक एक्सपेक्टेशन, एक वर्जन जिसे तुम प्यार कहते हो। मतलब तुम रिलेशनशिप में उस इंसान के साथ नहीं हो, तुम अपने ही बनाए हुए वर्जन के साथ हो। और जब वो इंसान उस वर्जन से अलग बिहेव करता है, तुम हर्ट हो जाते हो। अब एक और अनकंफर्टेबल बात, तुम कहते हो मैं उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन सच में तुम उसे नहीं खोना चाहते। या वो फीलिंग जो तुम्हें उसके साथ मिलती है, सिक्योरिटी, अटेंशन, इंपॉर्टेंस। अब सोचो, अगर तुम्हारा रिलेशनशिप मेमोरी, एक्सपेक्टेशन और फीलिंग पर बेस्ड है, तो क्या तुम कभी उस इंसान को वैसे देख सकते हो जैसा वो सच में है? या तुम हमेशा अपनी ही इमेज से इंटरेक्ट कर रहे हो? यही रीजन है कि रिलेशनशिप्स में कॉन्फ्लिक्ट होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, डिस्टेंस आता है, क्योंकि दो लोग एक दूसरे को नहीं देख रहे, दो इमेजेस एक दूसरे से टकरा रही हैं। और जब वो इमेज टूटती है, तुम कहते हो मेरा दिल टूट गया, लेकिन टूटा क्या है? वो इंसान या तुम्हारी एक्सपेक्टेशन? तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम किसी से कितना प्यार करते हो, सवाल ये है क्या तुम कभी किसी को बिना मेमोरी, बिना एक्सपेक्टेशन वैसे देख सकते हो जैसा वो है? या तुम हमेशा अपने ही बनाए इल्यूजन के साथ जीते रहोगे? तुम खुद से भाग रहे हो। जब तुम अकेले होते हो तब तुम क्या करते हो? सच सच बताना, क्या तुम चुप बैठ सकते हो बिना कुछ किए, या तुम्हें तुरंत कुछ चाहिए होता है? फोन, म्यूजिक, वीडियो, किसी से बात, कुछ भी, बस चुप्पी नहीं। जरा ध्यान से देखो, जैसे ही तुम्हारे पास खाली समय आता है तुम उसे भरने की कोशिश करते हो। लेकिन सवाल यह है, क्यों? क्या तुम्हें सच में बोर्डम होता है या तुम कुछ अवॉइड कर रहे हो? मान लो तुम घर पर अकेले हो, कोई काम नहीं है, सब शांत है, तुम बस 5 मिनट के लिए बैठते हो और अचानक तुम्हारा माइंड चालू हो जाता है। अजीब थॉट्स, रैंडम मेमोरीज, फ्यूचर की टेंशन। तुम अनकंफर्टेबल फील करने लगते हो और फिर बिना सोचे तुम तुरंत फोन उठा लेते हो। स्क्रोल स्क्रोल स्क्रोल। अब यहां रुककर सच देखो, तुम बोर्ड नहीं हो, तुम भाग रहे हो अपने ही माइंड से। जो थॉट्स तुम अवॉइड कर रहे हो वो कहीं जा नहीं रहे, वो बस दब रहे हैं। और हर बार जब तुम डिस्ट्रैक्ट होते हो तुम उन्हें और स्ट्रांग बना देते हो, धीरे, दबाव के साथ। मतलब तुम प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहे, तुम बस उसे पोस्टपोन कर रहे हो। दिन में तुम खुद को बिजी रखते हो, काम, लोगों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज में। लेकिन रात को जब सब शांत होता है तो वही थॉट्स वापस आते हैं और फिर तुम कहते हो मुझे पीस चाहिए। लेकिन सच ये है, तुम्हें पीस नहीं चाहिए, तुम्हें डिस्ट्रैक्शन चाहिए। क्योंकि पीस का मतलब है तुम्हें खुद के साथ बैठना पड़ेगा,
और सच ये है, तुम वो नहीं कर पाते। अब खुद से एक सीधा सवाल पूछो, जब तुम बिना डिस्ट्रैक्शन के बैठते हो तो तुम्हें क्या दिखता है? कंफ्यूजन, फियर, एक खालीपन और शायद एक ऐसा साइलेंस जो अनकंफर्टेबल है। अब सोचो, अगर तुम हर बार इससे भागते रहोगे तो क्या ये कभी खत्म होगा, या ये तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा? यही रीजन है कि तुम बिजी रहते हो लेकिन क्लियर नहीं होते। तुम एंटरटेन्ड रहते हो लेकिन सेटिस्फाइड नहीं होते, क्योंकि तुम कभी रुके ही नहीं खुद को देखने के लिए। और जब तक तुम भागते रहोगे तब तक तुम खुद को समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि जिस चीज से तुम भाग रहे हो वो कोई और नहीं, तुम खुद हो। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम पीस कैसे पाओगे, सवाल ये है, क्या तुम रुक सकते हो बिना भागे, बिना डिस्ट्रैक्ट हुए, बस खुद के साथ? और अगर नहीं तो एक आखिरी सवाल, क्या तुम सच में फ्री हो या बस बिजी हो? तुमने अब तक बहुत कुछ समझ लिया है कि तुम अपने थॉट्स नहीं हो, कि तुम्हारा माइंड पास्ट में चलता है, कि तुम खुद से भागते हो। तो अब एक सीधा सवाल, तुम क्या करोगे? शायद तुम्हारे माइंड में अभी ये चल रहा है, अब मुझे क्या करना चाहिए, कोई तरीका, कोई मेथड। लेकिन यहीं पर पूरा गेम बदल जाता है, क्योंकि कोई तरीका नहीं है, कोई टेक्निक नहीं, कोई स्टेप नहीं, कोई सिस्टम नहीं। और ये सुनकर तुम्हें शायद फ्रस्ट्रेशन हो रहा होगा, अगर कुछ करना ही नहीं है तो फिर फायदा क्या? लेकिन जरा रुक कर देखो, तुम हमेशा कुछ करना क्यों चाहते हो? क्योंकि तुम्हें रिजल्ट चाहिए, चेंज चाहिए, इंप्रूवमेंट चाहिए, एक बेटर वर्जन चाहिए। मतलब तुम फिर वही कर रहे हो जो तुम हमेशा से करते आए हो। तुम अपने आप को एक आइडिया में बदल देते हो, मुझे ऐसा बनना है, मुझे वैसा होना है, और फिर तुम उसी आइडिया के पीछे भागते रहते हो। लेकिन क्या तुमने कभी यह नोटिस किया है कि जो बनना चाहता है वो पहले से ही इनकम्प्लीट फील करता है, और वही इनकम्प्लीटनेस तुम्हें हर समय पुश करती है कुछ बनने के लिए, कुछ पाने के लिए। तो अगर कोई रास्ता नहीं है तो फिर बचता क्या है? सिर्फ देखना, देखना, बिना जज किए, बिना चेंज करने की कोशिश किए, बिना किसी कंक्लूजन के। जैसे तुम एक मिरर में देखते हो, मिरर कुछ करता नहीं है, वो बस दिखाता है। वैसे ही अगर तुम अपने थॉट्स को, अपने रिएक्शंस को, अपने डर को बस देखो, तो शायद पहली बार तुम उन्हें वैसे देखोगे जैसे वो हैं। ना कंट्रोल, ना रेजिस्टेंस, ना एस्केप, सिर्फ अवेयरनेस। और शायद यहीं पर कुछ बदलता है, क्योंकि जब तुम सच में देखते हो तो देखने वाला और जो देखा जा रहा है उनके बीच का फर्क कम होने लगता है। और उस मोमेंट में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता, कोई स्ट्रगल नहीं होता, सिर्फ एक क्लैरिटी होती है जो किसी एफर्ट से नहीं आई। तो अब सवाल ये नहीं है कि तुम कहां पहुंचोगे या तुम क्या बनोगे, सवाल बस इतना है, क्या तुम देख सकते हो बिना भागे, बिना बदले, बिना किसी डर के? क्योंकि शायद यही असली इंटेलिजेंस है। अगर तुम यहां तक सुन चुके हो तो एक बात क्लियर है, तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो, क्योंकि ज्यादातर लोग यहां तक पहुंचने से पहले ही भाग जाते हैं। लेकिन तुम रुके रहे, तुमने सुना, तुमने महसूस किया, और शायद कुछ अनकंफर्टेबल चीजें भी देखी अपने अंदर। अब सवाल ये नहीं है कि ये ऑडियो बुक तुम्हें कैसी लगी, सवाल ये है, क्या तुमने खुद को देखा? अगर सच में तुमने अपने अंदर कुछ नोटिस किया है, कोई थॉट, कोई पैटर्न, कोई डर, तो नीचे कमेंट में सिर्फ एक वर्ड लिखो, देख रहा हूं, बस इतना। कोई एक्सप्लेनेशन नहीं, कोई स्टोरी नहीं, सिर्फ अवेयरनेस। क्योंकि जो लोग ये लिखेंगे वो वही लोग हैं जो भागना छोड़ रहे हैं। और सच बोलूं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। अब अगर तुम ऐसे कंटेंट चाहते हो जो तुम्हें एंटरटेन नहीं बल्कि एक्सपोज करे, तो अभी सब्सक्राइब करो
हमारे चैनल 7 PM ऑडियो बुक को, क्योंकि यहां तुम्हें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें कंफर्ट नहीं मिलेगा, यहां तुम्हें सिर्फ सच मिलेगा। और सच हमेशा आसान नहीं होता। याद रखना, जितना तुम खुद से भागोगे उतना ही तुम खुद को खोते जाओगे। लेकिन जिस दिन तुम रुक गए और सच में खुद को देख लिया, वहीं से सब बदलना शुरू होता है। धीरे धीरे नहीं, अंदर से। शायद तुम पहली बार सच में जाग रहे हो।